everyone, my name is Manju Saraswat. Again, I am with you with the topic electoral politics. This chapter has been taken from politics, as you know. So, in this video, we will know about the what makes elections in India democratic. यानी कि इंडिया में अभी तो हमने आपसे कहा था ना, लास्ट वीडियो में बताया था कि इलेक्शंस तो देखिए नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में भी होते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में भी होते हैं। तो इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं वो डेमोक्रेटिक कैसे हैं, इसके बारे में चलिए हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए आपने बहुत सारी ऐसी न्यूज़ पढ़ रखी होंगी ना कि जहाँ पे इलेक्शंस में अनफेयर प्रैक्टिसेस की जाती हैं। न्यूज़पेपर्स वगैरह में इन सब के बारे में पढ़ा होगा आपने, है ना। तो न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न में, इन सब में आपने देखा होगा ऐसे एलिगेशंस के बारे में। तो ये जो रिपोर्ट्स हैं उन वहाँ पे क्या किस तरीके के जैसे कि समस्याएं देखने को मिलती हैं, किस तरीके की मेल प्रैक्टिसेस होती हैं। जैसे आपने देखा होगा इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम एंड इंक्लूजन ऑफ जेन्युइन नेम इन द वोटर लिस्ट, है ना। तो जैसे कि कई बार क्या होता है कि वो जो नेम है वोटर लिस्ट में, एक्चुअली वो नेम तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, होता ही नहीं है। जिस गली मोहल्ले के नाम से, जिस कॉलोनी के नाम से दिया होता है वहाँ पर तो इस नाम का कोई बंदा होता ही नहीं है। वहाँ पर क्या कर दिया जाता है, फॉल्स नेम को इंक्लूड कर दिया जाता है। जैसे कि मिस यूज़ ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ एंड ऑफिशियल्स बाय द रूलिंग पार्टी। गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ का जो इस्तेमाल, गवर्नमेंट को जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। अभी तो अब ये देखेंगे कि यहाँ पर ईसी ने इसीलिए बहुत सारे ऐसे रूल्स रेगुलेशन से सेटअप किए हुए हैं कि इस तरीके की अनफेयर प्रैक्टिसेस ना हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा कोई बड़ी पार्टीज़ होती हैं और वहाँ से उनसे रिच कैंडिडेट और बड़ी बड़ी कंपनी जुड़ी होती हैं। तो ये बिग पार्टीज़ के पास अच्छा बजट होता है तो वो एक्सेस यूज़ करती हैं, मनी का एक्सपेंडिचर करती हैं। एंड इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स एंड रिगिंग ऑन द पोलिंग डे, और पोलिंग डे पर भी बहुत ज़्यादा इस तरीके की अनफेयर प्रैक्टिसेस जीतने के लिए की जाती हैं। जस्ट जैसे कि कुछ जगह पर ऐसा होता है कि जैसा बताया आपको कि वोटर लिस्ट में फॉल्स नेम इंक्लूड कर देना, पोलिंग बूथ चेंज कर देना, है ना। और जैसे पहले पुराने टाइम पे हुआ करता था कि बहुत ज़्यादा फर्जी जो फॉल्स जो वोट होते हैं, वोटिंग वो कर देना। जैसे अभी उन्होंने भी कहा है, लास्ट टाइम उन्होंने कहा था केजरीवाल जी ने कि वीएम मशीन में भी गड़बड़ी की गई है, जबकि टेक्निकली ये चीज़ें जो इस्तेमाल की जाती हैं ये इसीलिए की जाती हैं कि इस तरीके की घटनाएं ना हो। ठीक है, तो इस तरीके की रिपोर्ट्स जो हैं कितनी करेक्ट हैं, कितनी करेक्ट नहीं हैं, बट फील अनहैप्पी व्हेन वी रीड सच रिपोर्ट्स, है ना। तो ये इस तरीके से खैर अच्छा तो नहीं लगता है। एंड दिस बिकम क्लियर इफ वी आस्क अ बेसिक क्वेश्चन कि कैन अ पार्टी विन एन इलेक्शन एंड कम टू पावर नॉट बिकॉज इट हैज़ पॉपुलर सपोर्ट बट थ्रू द इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिसेस। क्या ऐसा पॉसिबल है भाई? ये सभी का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या जो पार्टी, ऐसा हो सकता है कि भाई जो पार्टी है इस तरीके से जीत सकती है कि बिना मतलब इस तरीके की केवल धांधली के बेस पर जीत सकती है? तो ये जो क्वेश्चन है तो आप देखेंगे कि सभी चीज़ों को किस तरीके से यहाँ पर ऐसे फोकस किया गया है। तो आप देखिए कि सबसे पहले तो इन सभी चीज़ों पर कंट्रोल करने के लिए और एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, जस्ट लाइक जुडिशरी। जैसे जुडिशरी क्या होती है, जिस तरीके से जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट होती है, ऐसे ही इलेक्शन कमीशन भी क्या होता है, ये भी इंडिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पर जो आपके ये सारे क्वेश्चंस थे, है ना, वो यहाँ पर क्या है कि कैसे इन सारे चीज़ों का, जैसे उनके जो इंडिपेंडेंट की जो कंडीशन होती है उसमें इस तरीके की जो अनफेयर चीज़ें होती हैं इलेक्शंस में, उसके चांसेस थोड़े से कम रहते हैं। तो यहाँ पर जो आप देखेंगे इसी के बारे में, जैसे हमने देखा कि ये भी क्या है, इंडिपेंडेंट है ना। तो लेकिन इसके जो हेड होते हैं, यानी कि जो कमिश्नर को चूज़ किया जाता है, वो कौन चूज़ करता है, वो प्रेसिडेंट चूज़ करते हैं। लेकिन बावजूद इसके वो जो हैं वो इसके कोई किसी भी गवर्नमेंट के या किसी भी प्रेसिडेंट के लिए वो आंसरेबल नहीं है,
है ना। और उनको कहते हैं ना कि हटा पाना भी एक बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, उनको रिमूव नहीं किया जा सकता है, उसके कुछ बहुत ज़्यादा प्रोसेस होते हैं जिसको कि ऐसी इस तरीके की घटना अभी देखने को नहीं मिली है। आप देखेंगे कि किस तरीके के वर्क हैं जो कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा किए जाते हैं, यानी कि यहाँ पर हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन के बारे में। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्शन कमीशन क्या है, कि हमारी कंट्री में इलेक्शन कमीशंस आर conducted by an independent commission and that is called election commission. The commissioner यानी कि CEC is appointed by the president of India but he is not answerable to the president and government. तो यहाँ पर जो फर्स्ट उनका वर्क है वो क्या है, ये है टू कंडक्ट इलेक्शंस। तो आप देखेंगे कि ये वर्क किया जाता है कि जैसे इलेक्शन जो कमीशन होता है इज़ ओब्लाइज्ड टू कंडक्ट ऑल इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज, और ये सुपरवाइज भी करता है एंड डायरेक्ट करता है कि इलेक्शंस टू द ऑफिसेज ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। तो अब यहाँ पर जो आपका सेकंड है वो क्या है, रिकॉग्निशन द ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। तो कैसे करता है भाई कि द इलेक्शन कमीशन क्या करता है, उनको एक पॉलिटिकल पार्टीज़ को किस तरीके से पहचान देता है कि वो यहाँ पर उनको एक प्रोसेस के थ्रू सिंबल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उनको सिंबल्स वगैरह अलॉट किए जाते हैं। इलेक्शन कमीशन जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्या देता है, और या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो होते हैं उनको सिंबल्स प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो एंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ये भी इंश्योर किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि जो है यहाँ पर बहुत सारे सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं डिसाइड किए जाते हैं, ये किसकी तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से। बहुत ज़्यादा जो रूल्स रेगुलेशंस हैं और कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो क्या किया जाता है, जारी किया जाता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं उनको रोका जा सके, है ना। तो अब ये जो नेक्स्ट है यहाँ पर इनके फंक्शंस के बारे में जो मैंने अभी आपको बताया कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया जाता है, जो अभी आपको लास्ट वीडियो में बताया है हमने कि किसी भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ को नहीं यूज़ कर सकते हैं, रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर सकते हैं, रिलीजन और कास्ट के बेस पर वोटिंग नहीं अपील नहीं कर सकते हैं, है ना। और जो नेक्स्ट है कि भाई प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स वगैरह, जो भी लास्ट वीडियो में जो रोल्स वगैरह हमने बताया, ये सारा जो प्रोसेस बताया था इलेक्शन का, दीज ऑल थिंग्स डन बाय इलेक्शन कमीशन, है ना। और अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्टोरल स्टाफ इज़ ऑल्सो द वर्क ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करता है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स को, है ना, फॉर एवरी स्टेट एंड वन रिटर्निंग ऑफिसर फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी। These officers appoints several other officers to make arrangements for the elections। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि इलेक्शंस में ड्यूटी लगी है, टीचर्स की लग जाती है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स की लगती है ना। तो ये सारे फिर किसके अंडर में वर्क करते हैं, जब एक बार ये अनाउंसमेंट हो जाता है इलेक्शंस का, इलेक्शन कमीशन के अंडर कंट्रोल वर्क करते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम देखते हैं कि पॉपुलर पार्टिसिपेशन, यानी कि पॉपुलर पार्टिसिपेशन कैसे, कि भाई ये जो आपका वर्क हो रहा है ये प्रॉपर वे में है या नहीं है, कितना फेयर है, यानी कि क्वालिटी को चेक करने का, इलेक्शन प्रोसेस की क्वालिटी को चेक करने का एक अनदर वे जो है वो ये है कि लोगों का जो इसमें पार्टिसिपेशन है वो कैसा है। कि इफ़ द इलेक्शन प्रोसेस इज़ नॉट फ्री और फेयर, यानी कि इलेक्शन कमीशन अगर फ्री और फेयर नहीं है तो पीपल विल नॉट कंटिन्यू टू पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज, है ना। तो यहाँ पर लोग जो है कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो पीपल्स पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन इज़ यूजुअली मेजर्ड बाय द वोटर टर्न आउट। जैसे कि मैं आपको इसमें एक फिगर दूंगी, तो आप देखिए इसमें कि क्या होता है कि जो लास्ट 50 इयर्स का जो इसमें दिखाया गया है, जैसे यूरोप का एंड नॉर्थ अमेरिका हैज़ डिक्लाइन, उनका जो है रेशियो वो डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि वहाँ पर आप देखेंगे ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं। इन द इंडिया टर्नआउट हैज़ आइदर रिमेन्ड स्टेबल, लेकिन इंडिया का जो टर्नआउट है वो कैसा है, वो स्टेबल है। एज यू आर सीइंग
यहाँ पर यूके का दिया जा रहा है, तो आपने देखा कि वो जो रेशियो है वो डाउन हुआ है, लेकिन इंडिया में जो रेशियो है वोटर्स का वो कैसा है, वो स्टेबल है, यानी कि लोगों में अभी भी क्रेज़ है किसको लेकर, वोटिंग को लेकर। एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि दूसरा सीन क्या है कि इन इंडिया द पुअर, इलिटरेट एंड अनप्रिविलेज्ड पीपल वोट इन लार्जर प्रोपोर्शन एज कम्पेयर्ड टू रिच प्रिविलेज्ड सेक्शन। तो अमेरिका में क्या होगा या यूके में क्या होगा, तो आप देखेंगे कि ये कंडीशन कैसी होती है वहाँ पर कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड लोग होते हैं, है ना। दिस इज़ कंट्रास्ट टू वेस्टर्न डेमोक्रेसीज, फॉर एग्जांपल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहाँ पर मैं आपको दूसरा जो है पिक दिखाती हूँ। जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अफ्रीकन अमेरिकन एंड द जितने भी हैं वोट लेस देन द रिच एंड वाइट पीपल। तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से वोटिंग का डिफरेंस है। इंडिया का भी इसमें दिया हुआ है और यूएस का भी दिया हुआ है कि यहाँ पर वाइट्स जो है कितना वोट करते हैं, ब्लैक्स, यहाँ पे अलग अलग जो ग्रुप दिए हुए हैं, है ना, उनका आप वोटिंग का ये जो डेटा है वो देख सकते हैं उसके थ्रू कि कितना लोग यहाँ पर वोट करते हैं। तो इंडिया में जो है अभी क्या है कंपैरिजन टू यूरोप, यहाँ पर इंडिया में जो लोग वोट कास्ट करते हैं वो ज़्यादातर जो पुअर क्लास से, अनप्रिविलेज्ड क्लासेस से लोग जो हुआ करते हैं वो वोट दिया करते हैं। द इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स इन इलेक्शंस रिलेटेड टू एक्टिविटीज़ हैज़ बीन इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स। तो 2004 यानी कि 2004 में इलेक्शंस का जैसे इसमें लिया गया है ना, तो एग्जाम्पल मोर देन 1/3 वोटर्स टू पार्ट इन द कैंपेन रिलेटेड एक्टिविटीज़, है ना। मोर देन हाफ ऑफ द पीपल आइडेंटिफाइड देमसेल्व्स एज बीइंग क्लोज टू वन और अदर पॉलिटिकल पार्टीज। यस, तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया है 2004 के इलेक्शन का, तो आप देखेंगे कि लोग जो है हर तीसरा व्यक्ति किसी न किसी इसे एक्टिविटी में इन्वॉल्व था, है ना, तो वो किसी न किसी ग्रुप से रिलेटेड था। तो ऐसी ही यहाँ पर हम लोग क्या हैं कि हम लोग जो है अटैच्ड रहते हैं, यानी कि हर व्यक्ति को आप देखेंगे वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से अपने आप को अटैच्ड फील करता है ना। तो यहाँ पर जो आप देखेंगे कि नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि जो इलेक्शंस के एक्चुअली जो आउटकम्स आते हैं वो किस तरीके से एक्सेप्ट किए जाते हैं या एक्सेप्टेबल होते हैं या नहीं होते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट कंडीशन है वो आप देखिए, acceptance of the election of outcomes. The ruling parties routinely lost elections in India at both level. ये अब तक का भाई हिस्ट्री रही है कि यहाँ पर जो रूटीन पार्टी होती है, यानी कि जो अभी आपने जैसे कि स्टोरी में पढ़ा था, है ना, ये हरियाणा वाली स्टोरी में, कि जो करंट पार्टी होती है वो क्या हो जाती है, अक्सर इलेक्शन जो है नेक्स्ट हार जाती है। एंड कैंडिडेट हु आर नोन टू हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग वोट्स एंड दोज नोन क्रिमिनल कनेक्शंस ऑफन लॉस कनेक्शंस। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन से लोग इलेक्शंस जो है हार जाते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि जैसे आपने देखा कि ज़्यादातर लोग जो ऐसे होते हैं जिनके क्रिमिनल कनेक्शंस वगैरह होते हैं, जो लोग वोट खरीद लेते हैं, ऐसे लोग भी जो है इलेक्शंस में ज़्यादातर क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं, है ना। और जो नेक्स्ट है कि बेरिंग वेरी फ्यू डिस्प्यूटेड इलेक्शंस एंड द इलेक्टोरल आउटकम्स आर यूजफुली एक्सेप्टेड एज द पीपल्स वर्डिक्ट बाय द डिफीटेड पार्टी। तो जो भी यहाँ पर देखेंगे कि जो लोगों का फैसला होता है वो डिफीटेड पार्टी के द्वारा भी एक्सेप्टेड होता है, यानी डिफीटेड पार्टी जो है लोगों के फैसले को, पीपल्स चॉइस को, पीपल्स वर्डिक्ट को, फैसले को स्वीकार करती है। तो देखिए इस तरीके के आउटकम्स जो हैं इंडिया में इलेक्शंस के ज़्यादातर रहे हैं। तो हम क्या देखते हैं कि भाई ये सभी चीज़ों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट उन्हीं की बनती है, गवर्नमेंट पार्टी वही जीत कर आती है जो कि लोगों के द्वारा जो है चूज़ की जाती है। हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट्स कुछ जगह पर कैंडिडेट्स होते हैं जो एक्सट्रीम बजट का इस्तेमाल करने की वजह से या मसल्स मनी पावर का इस्तेमाल करने की वजह से कई समटाइम्स हो भी जाते हैं, है ना। लेकिन आप ओवरऑल फिगर जो देखेंगे उसमें क्या रहेगा कि बहुत कम ऐसे रेयर केसेस होते हैं जो कि इस तरीके की कंडीशन होती है। अदरवाइज़ क्या होता है कि ज़्यादातर जो कंडीशन होती है उसमें
ज़्यादातर जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो चूज़ होकर आते हैं, जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है वो मेजॉरिटी पीपल के विश के अकॉर्डिंग ही होती है ना। यानी कि लोगों के द्वारा ज़्यादातर जो गवर्नमेंट हमारी फॉर्म होती है वो लोगों की चॉइस के अकॉर्डिंग ही होती है। तो लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ जिससे कि इनको ओवरकम करना है, किसको, इलेक्शंस को। तो यहाँ पर रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है। तो किस तरीके के चैलेंजेस हैं जो देखने को मिलते हैं कि कैंडिडेट्स एंड पार्टी विद अ लॉट ऑफ मनी मे नॉट बी श्योर of their victory, but they do enjoy a big and unfair advantages over small parties and independents। तो आप देखेंगे कि जो भी यहाँ पर जैसे कि बहुत ज़्यादा जो बड़े बजट वाली बड़ी बड़ी जो पार्टी होती हैं, है ना, वो अगर जीत भी जाती हैं तो ये बहुत ज़्यादा मान लीजिए कि वो दूसरों से हो सकता है कि थोड़ी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में रहें, लेकिन ये वो डेफिनेटली वो जीत जाएंगे, ये बात कहना बहुत मुश्किल है ना। तो विनर रहेंगे ये बात कहना बहुत मुश्किल है। जैसे कि इसका लॉस जो उठाना पड़ता है वो छोटी छोटी पार्टीज़ को ज़्यादा उठाना पड़ता है, क्योंकि छोटी पार्टीज़ के पास, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के पास इतना बजट नहीं होता है कि वो जो है इनसे बड़ी पार्टी या बड़े बजट वाली पार्टी के साथ इलेक्शंस कंटेस्ट कर सके। तो इसका लॉस उनको उठाना पड़ता है और कहीं ना कहीं वो जो एक्सपेंडिचर होता है उसका फ़ायदा जो है बड़ी पार्टीज़ को मिल जाता है। ठीक है। अब जो है इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल कनेक्शंस हैव बीन एबल टू पुश अदर आउट ऑफ द इलेक्टोरल रेसेस एंड टू सिक्योर अ टिकट फ्रॉम मेजर पार्टीज। तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए हमारे कंट्री में बहुत सारे ऐसे रहे होंगे कि जिनके क्रिमिनल कनेक्शंस हैं, है ना, और वो क्या कर देते हैं कि फोर्सफुली कुछ कुछ एरियाज़ की मैं बात बता रही हूँ कि फोर्सफुली दूसरे कैंडिडेट को क्या कर देते हैं, फील्ड से बाहर कर देते हैं, उनको पुश कर देते हैं, उनको डरा धमका के या जैसे भी, है ना। तो यहाँ पर जो जो बड़ी पार्टीज़ के वो टिकट पाने में जो है सफल हो जाते हैं। तो ये जो चैलेंजेस हैं ये ज़्यादातर जो है ऐसे बहुत एरियाज़ में देखने को मिलता है इंडिया के, जो वैसे जिनका बहुत आपराधिक जैसे क्रिमिनल कनेक्शन वाले जो एरियाज़ हैं, जिनका मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहती। एंड सम फैमिलीज़ टेंड टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज़। ये मुझे कहने वाली बात नहीं है, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें क्या है, ज़्यादातर कैंडिडेट जो है फैमिलीज़ डोमिनेटेड होती हैं। जैसे कि आप किसी भी पार्टी का नाम ले सकते हैं यहाँ पे, तो देखने को मिलता है आपको कि ज़्यादातर जो बड़े बड़े पोस्ट जो हैं, है ना, जो फैसले लिए जाते हैं, जो इलेक्शन कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है किसके द्वारा, जो पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं वो क्या है, वो एक ही फैमिली से मोस्ट ऑफ बिलोंग, है ना, करते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि उनके पास क्या नहीं होता, तो इनके पास जो है बहुत ज़्यादा फेयर वे में हम नहीं देख सकते हैं कि भाई, क्योंकि इनके ज़्यादातर जो टिकट्स होते हैं, यानी कि जो पार्टी जो प्रमोट करती हैं कैंडिडेट को, वो उनके फैमिली मेम्बर्स ही हुआ करते हैं, है ना। तो अब जो आप देखेंगे कि स्मॉलर पार्टीज़ एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सफ़र अ ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू बिगर पार्टी। तो यहाँ पर डेफिनेटली मैंने जो अभी आपको बताया है कि जो डिसएडवांटेज देखने को मिलता है वो किसके द्वारा, किसको फेस करना पड़ता है, वो छोटी जो पार्टी होती हैं या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं, ड्यू टू कि उनके बड़े बड़े कनेक्शन नहीं होते हैं, है ना, बड़ी कंपनी से, और यहाँ पर उनके पास एक बड़ा बजट नहीं होता है। तो बहुत सारी डिसएडवांटेजेस जो हैं उनको फेस करने पड़ते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे आपको अभी यहाँ पर हमने कुछ ही डिस्कस किए हैं, ये चैलेंजेस हैं जिनसे ओवरकम करना है, और इन सब के इश्यूज़ को उठाया गया है। बहुत सारे जो मूवमेंट्स हुए हैं या सोशल वर्कर्स के द्वारा, लोगों के द्वारा, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की हमेशा टाइम टू टाइम डिमांड होती रही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे किस तरीके से रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं, जैसे कि डेफिनेटली लॉज आर रिक्वायर्ड। अभी आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने और मेजर स्टेप्स लिए हैं इनको रोकने के लिए। वो आपकी नेक्स्ट क्लासेस में भी इनके बारे में डिस्कशन किया गया है। तो यहाँ हम इस चैप्टर को यहीं क्लोज करते हैं। एंड सो
Thanks for watching this video and please subscribe the channel.